एक मादा जंगली सुअर लगभग हर दुश्मन का सामना कर सकती है। उसे अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए किसी छिपने की जगह की जरूरत नहीं होती। जंगली सुअर के बच्चे जन्म के 2 से 3 दिनों के भीतर ही अपने अपने निश्चित निपल पकड़ लेते हैं और उसके बाद सामान्य परिस्थितियों में वे न तो भ्रमित होते हैं और न ही बदलते हैं। यह आदत उनकी तेज सूंघने की क्षमता और गंध पहचानने की ताकत पर निर्भर करती है, जिससे वे अपने थन को पहचान कर लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठंडे जंगल में मादा सुअर न केवल अपने बच्चों को भोजन देती है बल्कि उनकी सुरक्षा भी करती है। जब बच्चे पेट भर लेते हैं तो वे बेफिक्र होकर खेलते हैं। कभी कभी जंगल में किशोर सुअरों के बीच झगड़े भी होते हैं। सुअर के झुंड में एक स्पष्ट सामाजिक व्यवस्था होती है और बच्चे छोटे छोटे झगड़ों के जरिए अपनी जगह तय करते हैं। हालांकि चाहे जंगली सुअर कितना भी ताकतवर और अनुभवी क्यों न हो, यह मादा सुअर टकराव से बचना पसंद करती है। उसके बच्चे अभी कुछ ही हफ्तों के हैं, इसलिए उन्हें युवा सुअरों की लड़ाई में शामिल करना सही नहीं है। जंगल के पास के मैदान में एक और जानवर रहता है, लोमड़ी। उसके 7 बच्चे एक नीचे बने बिल में छिपे हुए हैं। ये शरारती बच्चे अपनी माँ की नींद खराब कर देते हैं। जंगल में लोमड़ी अपने बच्चों की वैसे रक्षा नहीं कर सकती जैसे जंगली सुअर कर सकता है, इसलिए वह उन्हें सुरक्षित बिल में छिपाकर रखती है। छोटे लोमड़ी के बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं और माँ की गोद में सो जाते हैं, लेकिन कुछ शरारती बच्चे बाहर खेलने की जिद करते रहते हैं। यह लोमड़ी माँ का पहला झुंड नहीं है। 2 साल की उम्र में यौन परिपक्व होने के बाद से अब तक वह कई बच्चों को पाल चुकी है। इस बार उसके बच्चे करीब 1 महीने के हो चुके हैं। शुरुआती कुछ हफ्ते उन्होंने बिल के अंदर ही बिताए, लेकिन अब वे बाहर निकलकर दुनिया को जानने लगे हैं। आवाज, गंध और हरकतों के जरिए वे धीरे धीरे जीवन के जरूरी कौशल सीखते हैं। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तब लोमड़ी माँ को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन अब उसे शिकार पर जाना है क्योंकि उसके बच्चों को अब ठोस भोजन की जरूरत है। जाने से पहले वह बच्चों को दूध पिलाती है ताकि वे सुरक्षित रहें। दूध पिलाने के बाद वह अकेली शिकार के लिए निकल जाती है। बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह उनका बिल ही है। आमतौर पर लोमड़ी का भोजन केंचुए या चूहे होते हैं, लेकिन आज वह कुछ अलग ढूंढना चाहती है ताकि अपने बच्चों का पेट अच्छे से भर सके। माँ के जाने के बाद बच्चे समझदारी से बिल में ही रहते हैं। वे खाली नहीं बैठते, जैसे पेड़ों की जड़ों को काटना और अपने दांत मजबूत करना। काफी समय बाद लोमड़ी माँ अपने बच्चों को निराश नहीं करती। उसे एक मरा हुआ छोटा सुअर मिल जाता है, लेकिन उसे बिल तक लाना आसान नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूरी तय करती है, रुक रुक कर उसे घसीटती है क्योंकि वह शिकार बहुत भारी है। भोजन लाना उसके लिए एक कठिन काम है, लेकिन यह उसके बच्चों के लिए उसके प्यार की निशानी है। पर्याप्त भोजन मिलने से उसके बच्चे स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। लोमड़ी माँ बिना थके, बिना रुके, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा खाना लेकर ही लौटती है।